जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र। देखिए, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव में टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इन 46 गुणसूत्रों में जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र जो होते हैं समान होते हैं और शेष जो 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो समान नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये विषमजात होते हैं, ये समजात होते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम गुणसूत्र के बारे में कंप्लीट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले गुणसूत्र क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएं। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली एक धागे नुमा संरचना के समान संरचना होती है। धागे नुमा संरचना होती है और केंद्रक में आपका एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और उस न्यूक्लियोप्रोटीन जालक के संघनन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक आपके होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं और लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, कंप्लीट बताने वाले हैं, हमारे साथ नोट्स तैयार करिए जिससे कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे इस क्रोमोसोम टॉपिक से पूछा जाता है तो आप कंप्लीट इतना बताएंगे आप। ठीक है, आपको एकदम फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। चलिए हम नोट करेंगे आप क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र किसे कहते हैं तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे आप। गुणसूत्र सभी कोशिकाओं के केंद्रक में धागेनुमा केंद्रक में सफेद धागेनुमा गुणसूत्र सभी कोशिकाओं के केंद्रक में सफेद धागेनुमा संरचना होती है। धागेनुमा संरचना होती है जो केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन जालक के संघनन से बनती है। यह गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिख लेंगे। फर्स्ट कायिक गुणसूत्र। ठीक है, सेकंड है आपका लिंग गुणसूत्र। इसे कहते हैं, कायिक गुणसूत्र को कहते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम क्रोमोसोम। और लिंग गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और इसे कहते हैं हेट्रोक्रोमोसोम। हेट्रोक्रोमोसोम, इसे हेट्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका गुणसूत्र जो होता है दो प्रकार का होता है। एक लिंग गुणसूत्र होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोक्रोमोसोम कहते हैं। कायिक गुणसूत्र इसे ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र यह नर तथा मादा सभी प्रकार के जीवों में समान संरचना के होते हैं। समान संरचना के होते हैं। इनकी संख्या भी समान होती है। संख्या भी समान होती है। इनकी कुल संख्या 44 होती है। ये 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, 22 जोड़े पाए जाते हैं। प्रत्येक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं अर्थात, ठीक है, तो 22 जोड़े पाए जाते हैं। तो एक जोड़े में XX गुणसूत्र दो गुणसूत्र होते हैं और इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 22 होती है। ठीक है, एक जोड़े में आपके एक पेयर 1 पेयर पाया जाता है। 1 पेयर, ठीक है, एक जोड़ा पाया जाता है, 22 संख्या होती है। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 44। ठीक है, टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। ठीक है, 22 जोड़े पाए जाते हैं तो 22 गुणे 2, ठीक है, तो 22 गुणे 2 आपके क्या होते हैं, चूंकि आप कहेंगे 22 गुणे 2 तो टोटल हो जाएंगे 44। 2 मतलब एक जोड़ा, ठीक है, 1 पेयर। तो 1 पेयर में आपके XX होते हैं। ठीक है, एक पेयर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, XX कायिक गुणसूत्र होते हैं। तो 44 जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। 44 संख्या किसकी होती है, कायिक गुणसूत्र की होती है। ठीक है, कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। और इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका सेकंड है आपका लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, इसमें नर तथा मादा दोनों जीवों में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी संख्या केवल 2 होती है। या आप कह सकते हैं एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये 23 जोड़े होते हैं। टोटल कुल संख्या 44 होती है। इनमें कुल संख्या 2 होती है। और या आप कह सकते हैं एक जोड़ी, तो इनमें एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, एक जोड़ी संख्या होती है, वो चाहे XX का हो चाहे XY का हो। नर में XY पाया जाता है। नर मीन्स मेल में आपका XY पाया जाता है। और ये आपका मादा में आपका XX पाया जाता है। ठीक है, मादा में या फीमेल में XY पाया जाता है।
ठीक है, XX फीमेल में पाया जाता है और नर में मेल में XY पाया जाता है। तो इस प्रकार ये आपके क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, या इनको हेट्रोसोम कहा जाता है, हेट्रोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, प्रकार से ये लिंग गुणसूत्र जो होते हैं इनके बारे में बताया हमने, कायिक गुणसूत्र के बारे में बताया और गुणसूत्र के बारे में हमने आपको बारे में बताया। अब हम गुणसूत्र के फंक्शन व गुणसूत्र के कार्य बताएंगे। चलिए, गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं इसको भी नोट करवा दें, आपसे हो सकता है पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। तो आपसे अगर कार्य पूछा जाता है तो कार्य के बारे में बताएंगे। गुणसूत्र के दो मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, पहला कार्य हो गुणसूत्र का पहला कार्य होता है, देखिए गुणसूत्र का पहला कार्य होता है आनुवांशिकी में। ठीक है, आनुवांशिकी में इसका महत्व जो है, पहला कार्य है आनुवांशिकी में भूमिका। तो देखिए इसका आनुवांशिकी में भूमिका क्या होती है, तो जीन जो होते हैं गुणसूत्रों में पाए जाते हैं और जीन्स में ही आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो ये गुणसूत्रों के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या स्थानांतरित होते हैं। तो इसका मतलब जीन आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, तो गुणसूत्र भी आपके आनुवांशिक वाहक इस प्रकार कहे जाते हैं। तो ये इसका एक मेन गुण है। और डीएनए भी किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो होते हैं संदेश निहित होते हैं। तो इस प्रकार आनुवांशिकी में गुणसूत्र की एक अहम भूमिका होती है। तो आप लिख सकते हैं गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, जीन्स, देखिए गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं और जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। तो इस प्रकार जो है गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक कहा गया है। इस प्रकार गुणसूत्रों को क्या कहा गया है, इस प्रकार गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक माना गया है, आनुवांशिक वाहक माना गया है। तो इस प्रकार इनकी जो है आनुवांशिकता में एक अहम भूमिका है, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, और जब गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और जीन्स जो है आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, तो जब जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं और जीन्स पाए जाते हैं गुणसूत्र में, तो हम इस प्रकार गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक कह सकते हैं। ठीक है, और ये जीन्स जो होते हैं वो डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए का भाग होता है। तो डीएनए के जो फंक्शन होते हैं वो जीन्स के होंगे, जीन्स के जो फंक्शन होंगे वो गुणसूत्र के होंगे। तो इस प्रकार गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवांशिकी में इनकी अहम भूमिका होती है। तो हम बताते हैं ये डीएनए के अणु होते हैं, ये डीएनए के अणु होते हैं, जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं, चलिए, तो इस प्रकार से आनुवांशिकी में इनकी गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट हम सेकंड इसका कार्य बताएंगे जनन की इकाई में। जनन की इकाई, देखिए ये जनन की इकाई में भाग लेते हैं क्योंकि गुणसूत्रों में प्रतिलिपिकरण की क्रिया होती है, गुणसूत्रों में प्रतिलिपिकरण की क्रिया होती है, और उस प्रतिलिपि के बनने के कारण जो संतान कोशिका होती है उनमें गुणसूत्र का निर्माण गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण के द्वारा होता है। तो हम बताएंगे गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण के कारण
के कारण संतति कोशिकाओं में नए गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण के कारण संतति कोशिकाओं में नए गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का प्रतिलिपिकरण होता है और जिस प्रतिलिपिकरण के कारण संतति कोशिका में नए गुणसूत्र बनते हैं, तो यह जनन की इकाई का गुणसूत्र जनन की इकाई में महत्व निभाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे।